अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं बच्चों? ठीक है सब। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 को हल करेंगे। 2.4 को हल करने से पहले उसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये अगर वो आप सीख लेंगे तो आप उस एक्सरसाइज को बआसानी जो है वो हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के लॉ, तो इसके अंदर होता क्या है कि ए एंड बी इज़ अ रियल नंबर होता है एंड उसके ऊपर जो है nth टर्म होती है वो इसकी पावर होती है ए या बी की। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ए या फिर बी दोनों में से एक भी रियल नंबर है और उसकी अगर हम पावर लें n तो वो हमारे पास nth पावर होती है। तो बता दूं कि ए जो एक रियल नंबर होता है ए, या फिर इसकी जगह 5, 2, -2, 2.5 इस तरह का कोई भी नंबर आप ले लें वो हमारे पास बेस होगा और उसके ऊपर जो है वह n की जगह कोई भी नंबर लगा हो वो हमारे पास एक्सपोनेंट कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं, इंडेक्स भी कह सकते हैं। इसी तरह अगर आप बी को कहें तो बी एक बेस है एंड n जो है वो उसकी पावर एक्सपोनेंट या इंडेक्स है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले जो है एक पहली प्रॉपर्टी के ए की पावर m और ए की पावर n, यानी कि ये बेस की पावर जो है एक्सपोनेंट एंड इस बेस की पावर एक्सपोनेंट, इन दोनों की जो बेस है अगर सेम हो रही हो मल्टीप्लाई करने के दौरान तो हम जो है वो उनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं। अगर इनकी बेस सेम ना हो तो फिर हम इन पावर को ऐड नहीं कर सकते। अगर ये मल्टीप्लाई करने के दौरान इनकी बेस जो है सेम हो जाए तो हम इसके पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए की पावर m प्लस n। उसके बाद अगर हम दूसरे की बात करें तो उसके अंदर जो है वो ए की पावर n और उस सारे का जो है वो उसने पावर दी हुई है। तो अगर इस वाली सिचुएशन आ जाए तो हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाना बल्कि m को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना, यानी कि बेस को नहीं करवाना बल्कि जो बेस की पावर होगी एक्सपोनेंट होगी उसको बाहर वाली पावर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है। अगर मिसाल के तौर पर इधर 5 लिखा हो और बाहर 2 हो तो 5 2 10, तो ए की पावर यहाँ पे 10 आ जाएगी। उसके बाद तीसरे पार्ट को देखते हैं। उसके अंदर जो है वो उसने कहा है कि a मल्टीप्लाई बी और उस सब की पावर जो है वो n। अगर हमारे पास ये हो यानी कि पावर इन दोनों के साथ ना हो तो हम कह सकते हैं हम जो पावर जो है वो इन दोनों के साथ अलहदा अलहदा जो है वो लिख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। अगर हमारे पास बेस सेम ना हो लेकिन पावर जो है वो सेम आ जाए तो हम जो है वो इनको इस तरह या फिर इनको अलहदा अलहदा भी लिख सकते हैं। उसके बाद चौथे की बात करें तो a डिवाइडेड बाई बी और उस सारे की पावर जो है वो n आ जाए तो हम इस पावर को जो है वो a के ऊपर अलहदा एंड b के ऊपर अलहदा अलहदा लिख सकते हैं। और नीचे वाली जो बेस होती है उसको ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए या -1 भी नहीं होना चाहिए। ज़ीरो से नीचे वाली वैल्यू नहीं बल्कि पॉजिटिव वैल्यूज़ होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम पाँचवें की बात करें तो अगर a की पावर m और नीचे जो है वो a की पावर n, मतलब कि अगर बेस जो है वो सेम आ जाए और उनके ऊपर जो है वो पावर्स हों तो हम उन पावर्स को माइनस करवा सकते हैं। अगर हमारे पास a की पावर m और a की पावर n हो तो ये जो से वाला a है ये ऊपर जाके इसके पावर का साइन तब्दील करने के बाद इसके साथ जो है वो ऐड हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर a की पावर m है और a की पावर n तो ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद ये दोनों मल्टीप्लाई होने लग जाएगा और मल्टीप्लाई करने के दौरान कि इन दोनों की बेस सेम है तो ये एक दूसरे के साथ माइनस हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो a की पावर जो है वो 0, अगर आप किसी भी रियल नंबर की पावर जो है 0 आ जाए तो वो 1 के इक्वल होती है। अगर आप 10 की पावर 0 हो तो 1, अगर 100 की पावर 0 1, 54, 56 ऐसी कोई भी रियल नंबर ले उसकी पावर 0 आ जाए तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होगी। और इसी के साथ अगर रियल नंबर जो है 0 आ जाए तो उसकी पावर जो है वो 0 ही रहेगी, 1 नहीं आएगी। उसके बाद सातवें की बात करें तो अगर हमारे पास पावर जो है वो माइनस में आ जाए तो इसको हमने सबसे पहले पॉजिटिव में लाना होता था। पॉजिटिव में लाने के लिए हमने इसको 1 ओवर डिवाइडेड बाय बेस की पावर n लिखना होता है। अगर हमारे पास 5 की पावर जो है वो -2 आ जाए यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर -2 तो हम उसको पॉजिटिव करने के लिए उसको बटे में लिखेंगे। ये थी इसकी प्रॉपर्टीज़। इसको सबसे पहले आप जब तक समझेंगे नहीं तो तब तक जो है वो हम एक्सरसाइज 2.4 को नहीं समझ सकेंगे। तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4। तो यहाँ पे आ चुकी है एक्सरसाइज नंबर 2.4। उसके सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं जिसके अंदर उसने कहा कि यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई, कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को इस्तेमाल करते हुए सिंप्लीफाई कर, जो कि मैंने पीछे आपको बताया है।
तो अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो क्वेश्चन के अंदर जो है ये वाली वैल्यूज़ दिए गए हैं, उनके ऊपर पावर्स भी है। तो सबसे पहले जो है वो हम जो सी हमारे पास वैल्यूज़ दी गई है हम उसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर बनाएंगे उसके। सबसे पहले 243 का अगर हम फैक्टर बनाएं तो उसी तरह इसको छोटे से छोटे नंबर पे पहले देखना कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो उसके बाद 3 के देखेंगे तो ये 3 पे डिवाइड हो रहा है। तो 381 बार ये आ जाता है 3, फिर उसके बाद 27 बार ये आ जाता है 3, 9 बार ये 3, 3 बार एंड 3 एक बार 3 आ जाएगा। उसके बाद जो है वो जो से भी बाई नंबर लगेंगे हैं हम उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये जितनी बार मल्टीप्लाई होंगे उनका जो है वो इसके यानी कि उनकी पावर आ जाएगी। 1 2 3 4 5, ये 5 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लिखेंगे 3 की पावर 5। तो उसको फिर हम नीचे लिख देंगे। ये क्वेश्चन को सबसे पहले हम नीचे लिखेंगे। इसी तरह लिखने के बाद जो है देखिए ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी एंड जो सा स्क्वायर रूट लगा हुआ है हम उसको बना सकते हैं 1/2। ये हमारे पास जो होता है डेसिमल, और डेसिमल कह दिया रीजनल पॉइंट। स्क्वायर रूट का वैल्यू आपको पता होगी कि 1/2 के बराबर होता है। तो 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो वो -1/2 आ जाएगा। उसके बाद हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो 243 के जो फैक्टर मैंने आपको बताया पीछे, तो ये बनता है 3 की पावर 5। उसके बाद अगर आप 32 के फैक्टर मालूम करेंगे तो 34 के फैक्टर जो होते हैं वो भी अगर हम साइड पे बनाएं तो 32 ऐसे, तो 32 जो 2 पे डिवाइड हो रहा है 2 पे डिवाइड हुआ तो 16 आ जाएगा। इसी तरह 2 8 2 4 एंड 2 2 एंड 2 1, तो 2 भी है जो है वो 5 बार आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 2 की पावर जो है वो यहाँ पे 5 आ जाएगी। उसी तरह 196 को लें तो यहाँ पे आ जाता है स्क्वायर 14 का स्क्वायर। अगर आप कैलकुलेटर पे लें 14 को 14 के साथ जो है ज़रब करें तो हमारे पास 196 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 14 का स्क्वायर। उसके बाद जो है वो हम इनकी पावर्स को बाहर वाले पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पीछे कहा कि अगर ब्रैकेट्स के अंदर जो है वैल्यू लिखी हो उसकी पावर हो तो उस पावर को बाहर वाले पावर के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हो। तो अगर कटिंग हो रही है तो हम उसे कटवा भी सकते हैं। तो 5 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिख देंगे -10/3। उसके साथ 2 जो है 5 है और 5 के साथ कटिंग हो रहा है तो हम इसको कटवा देंगे। कटवाने के बाद जो है वो 2 की पावर -1 आ जाएगी। उसके बाद जो है 14 का स्क्वायर भी जो है इसके साथ कट जाएगा। उसके बाद 14 की पावर -1 आ जाएगी। तो हमने अब जो है वो इनकी पावर्स को प्लस में तब्दील करना है, पॉजिटिव इनकी पावर्स को लाना है। तो पॉजिटिव लाने के लिए हमने इन पावर्स को इसको ऊपर ले जाएंगे एंड देन इसको नीचे ले आएंगे। तो जब हमने इनको नीचे या ऊपर किया तो इनकी पावर जो है वो पॉजिटिव में तब्दील हो गई। उसके बाद जो आप देख सकते हैं कि 2 जो है वो 14 के साथ कटिंग हो रहा है 7 आ जाएगा। तो 7/3 की पावर -10/3। आप चाहे तो यहाँ तक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक वाले ने जो है वो इसको आगे भी सॉल्व किया हुआ है। तो अगर हम इसकी तरफ ध्यान दें ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये नीचे जाके पॉजिटिव हो गया, मैं ये लगाना भूल गया। तो उसके बाद जो है वो हम इस 10/3 को इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसके साथ ऐड करें तो यही पावर आ जाएगी। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो है वो 3 को 3 के साथ अलहदा और इसको इसके साथ अलहदा लिख देंगे। अलहदा लिखने का मकसद ये होगा कि ये जो 3 की पावर 3 जो है वो 27 आ जाएगी साइड पे एंड 3 की पावर जो है वो ये बन जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है उसको देखते हैं कि उसके अंदर उसने कहा है कि 2x की पावर 5 एंड y की पावर -4 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है -8x की पावर -3 एंड y की पावर 2। तो सबसे पहले इसको इस पूरी चीज़ को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि जो जो वैल्यूज़ हमारे पास दी गई होंगी हमने उसको दूसरे के साथ जो है मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 बार -16 आ जाएगा। मैंने उसी क्वेश्चन को दोबारा फिर से नीचे लिखा है। उसके बाद जो है -16 आ जाएगा एंड देन x जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो x जो जब x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो उनकी पावर्स जो है वो ऐड होंगी। तो हम लिख देंगे 5 एंड प्लस एंड -3 ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद जो है y एक जैसे हैं बेस और उनकी पावर्स अलग-अलग है तो उनकी पावर्स को हम ऐड करेंगे। तो इसके बाद नीचे लिखने के बाद -4 एंड +2 ये लिख देंगे।
उसके बाद -2 -16 एंड x की पावर 5 प्लस, और ये माइनस प्लस को कैंसिल करवा देगा और 5 में से 3 निकाला तो 2 आ जाएगा x का स्क्वायर। उसी तरह -4 + 2, तो -4 में से 5 जमा 2 को निकाला तो -2 आ जाएगा। तो अगर किसी वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव आ जाए, हमने उसको पॉजिटिव करवाना होता है। तो पॉजिटिव करवाने के लिए हमने उसको नीचे लिखना होता है। तो इसी तरह अगर हम नीचे लिखेंगे तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे पार्ट को सोल्व करेंगे, जिसके अंदर जो है वो उसने x की पावर -2 एंड y की पावर -1 एंड z की पावर -4 नीचे डिवाइड किया हुआ है, x की पावर 4, y की पावर -3 एंड z की पावर 0, और ब्रैकेट्स के बाहर जो है वो यानी कि इन सब की पावर जो है वो लिखी हुई है -3। तो सबसे पहले जो है वो हम इस नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव पावर में तब्दील करेंगे। इसको तब्दील करने के लिए हमने इस सारी चीज़ को नीचे ले आएंगे एंड इस सारी चीज़ को ऊपर ले आएंगे। तो आप देख सकते हैं कैसे हमने इस सारी चीज़ को ऊपर एंड देन इसको नीचे ले आएंगे, तो इसकी जो पावर की साइन जो है वो तब्दील हो जाएगा। उसके बाद जो है जो वेरिएबल है हमने उसी को उस पावर के साथ जो है वो ऐड करवाना है। तो इस पावर को इसके साथ जब हम ऐड करवाएंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो ऊपर जाके चेंज हो जाएगी, यानी कि -2 जो है वो जब हम ऊपर जाके ऐड करेंगे तो -2 + 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x की पावर 4 + 2 एंड इसी तरह y की पावर -1 है, तो जब ये ऊपर जाएगी तो इसकी पावर जो है वो इसके साथ ऐड होगी, यानी कि -1 है तो यहाँ पे आगे +1 आ जाएगा। इसी तरह z -4 है, हमने जब इसको ऊपर लेके जाना है तो ये 0 के साथ ऐड हो जाएगी। इनकी जो भी पावर्स होती हैं अगर हम उसको ऊपर ले जाएं तो उनके जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस लिखा होता तो हमने इसको माइनस करवाना था इनके पावर के साथ, अगर हम प्लस माइनस लिखा हुआ है तो हम इसके साथ प्लस करवाएंगे। तो x को इस x के साथ जो ऐड करवाया 4 + 2 एंड y को -3 + 1 और z 0 + 4, क्योंकि माइनस जो है वो ऊपर जाके प्लस हो चुका है। तो x की पावर 6 -3 + 1 y की पावर -2 एंड z की पावर 4। तो उसके बाद जो है जो बाहर पावर लिखी गई है ब्रैकेट की, हमने उसको जो है वो इन सारी पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है अलहदा अलहदा। तो सबसे पहले 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई एंड देन 3 को इसके साथ एंड 3 पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इसको सबसे पहले अलहदा अलहदा लिख लेना है। अलहदा अलहदा लिखने के बाद इनकी पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक पावर जो है नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करवाने के लिए इन दोनों पावर्स के नीचे ले जाएंगे, क्योंकि कोई वेरिएबल की पावर जो है वो नेगेटिव में नहीं आ सकती, इस वजह से हम इसको पॉजिटिव में तब्दील करवाएंगे। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ चुका है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 के आखिरी पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर उसने कहा है कि 81 की पावर n, 3 की पावर 5 -3 की पावर 4n -1 एंड 243। उसके बाद नीचे कहा कि डिवाइड किया गया है 9 की पावर 2n एंड 3 की पावर 3। तो सबसे पहले जो है वो जो वैल्यूज़ हमारे पास दिए गए हम उसके फैक्टर्स बनाएंगे, जिन वैल्यूज़ के फैक्टर्स बन सकते हैं। सबसे पहले 81 को देखें तो 81 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो साइड पे मैंने बनाए हुए कि 81 के फैक्टर बनाएंगे 327, यानी कि 2 पे तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम 3 को देखेंगे 3 डिवाइड हो रहा है 327 एंड 3 9 एंड 3 3 एंड 3 1। तो कितने हमारे पास 3 1 2 3 एंड 4। तो 4 जो है वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम जितने मल्टीप्लाई हो रहे हैं हम उसको उसकी पावर बना देंगे। तो 3 की पावर 4 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा एंड ऐसे ही 3 की पावर 5 लिख देंगे यहाँ पे, और 3 की पावर 4n-1 लिख देंगे। और उसके बाद 243 का पिछले क्वेश्चन के अंदर आपने देखा होगा कि इसकी पावर जो है वो 3 की पावर 5 पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने किया हुआ है, तो हम वही यहाँ पे लिख देंगे। एंड उसके बाद 9 2 की पावर n इसी तरह एंड 3 की पावर 3 जो है वो इसी तरह लिख देंगे। अब हम इन सब पावर्स को बाहर निकालेंगे। तो सब पावर्स को जो है वो इनके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है, बाहर निकाल दिया है। तो उसको ये वाला स्टेप करने के बाद हम आगे स्टेप सॉल्व करेंगे कि इसको ऐसे ही नीचे लिख देंगे एंड देन इसको ऐसे ही नीचे लिख देंगे, माइनस माइनस आ जाएगा और इसके जा जो है 3 की पावर जो है 4n-1 लगा हुआ है। हमने 3 के साथ जो है 4n अलहदा लिख देना है एंड देन 3 की पावर -1 जो है वो अलहदा लिख देंगे। ये इसको लिखने का ये मकसद है कि ये जो पावर हो रही है ये इसके साथ जो है नेगेटिव नहीं हो रही, तो हम इसकी पावर्स को अलहदा करने के बाद इस 3 की पावर 5 के साथ अलहदा जो है वो ऐड करेंगे। तो इसको इसी तरह लिख देंगे एंड उसके बाद देखेंगे तो 3 की पावर 9 जो है वो 3 की पावर 2 बन सकती है, तो हम उसी तरह इसको यहाँ पे लिख देंगे एंड 3 की पावर 3 यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद जो है वो हम इसको नीचे लिख देंगे, इसको 3 की पावर 4 को एन को भी नीचे लिख देंगे एंड
इसके साथ जो है वो हम ऐड करवा देंगे, तो -1 + 5 आ जाएगा 3⁴, क्योंकि बड़ी रकम के साथ जो है वैल्यू जमा प्लस बड़ी रकम के साथ जो है वो जमा साइन है, तो इस वजह से हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो है इसी तरह 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4n आ जाएगा, 3⁻3 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम इनको कॉमन लगाएंगे। कॉमन कैसे निकाला जाता है कि जब दोनों साइड पे अगर वैल्यू कॉमन कैसे निकाला जाता है, अगर दोनों साइड पे जो है वो वैल्यूज़ जो है वो सेम आ जाए, उनकी पावर्स भी सेम आ जाए, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों की जो है वो हम उनमें से जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन निकालने का ये मकसद हो कि जो भी वैल्यूज़ होते हैं हम उसको बाहर निकालने के बाद जो वैल्यूज़ बच जाती हैं हमें उसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होता है। 3⁻4 n इधर भी है, 3⁻4 n इधर भी है, एन 3⁻5 और 3⁻4 है। तो हम कह सकते हैं हम 3⁻4 को अलहदा एंड 3⁻1 को अलहदा लिख सकते हैं। 3⁻4 n अलहदा एंड 3⁻4 को अलहदा एंड 3⁻1 यहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद ये सारा कॉमन है तो हम इसे सिर्फ -1 लिख देंगे। तो ये जो है वो 3⁻4 n इसके साथ कटिंग करवा जाएगी और ये 3⁻3 जो है वो इसके साथ कटिंग करवा जाएगी। लेकिन इसके साथ कटिंग करवाने के लिए हमने इसको 3⁻3 एंड 3 को अलहदा करना होगा। तो अलहदा कर दिया है, तो इसके बाद जो है वो इसके साथ कटिंग करवा देंगे। तो पीछे हमारे पास जो वैल्यू बचेगी हमने उसको मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जिसके अंदर उसने कहा है कि शो डैट करवाएं ये वाली वैल्यूज़ जो है ये इसके 1 के इक्वल हो। तो ये उसी तरह है कि लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाएं। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है एंड ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो वो कहता है कि लेफ़्ट हैंड साइड को इस 1 के इक्वल लाएं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड को इसी तरह हमने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इनके बेस जो है वो सेम आ जाए तो हम इसको जो है वो ऐड करवा सकते हैं। तो ये जो है वी की वैल्यू जो है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो इनकी पावर्स को हम माइनस करवाएंगे, ऊपर जाकर इसकी भी पावर को इसके साथ माइनस एंड देन इसकी पावर को भी इसके साथ माइनस करवाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स की पावर a माइनस बी, यहाँ पे एक्स की पावर b माइनस सी एंड एक्स की पावर c माइनस ए। तो जो बाहर पावर लगी गई हैं उनको भी इनके साथ ही जो है वो हम लिखेंगे। लिखने के बाद जो है वो इस पावर को इनके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो करवाने के बाद ये हमारे पास आ चुका है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ। तो अगर आप देखें तो ये एक फार्मूले की तरह बन रही है इनकी पावर कि a माइनस बी a प्लस बी, ये एक फार्मूला होता है ये वाला जो से मैंने साइड पे लिखा हुआ है कि a प्लस बी और a माइनस बी अगर हमारे पास लिखा तो ये फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसी तरह अगर हमारे पास x प्लस वाई लिखा तो x माइनस वाई लिखा गया हो तो हम इसको लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। यहाँ पर मैंने माइनस लगाना था। उसके बाद जब हम इनकी जगह जो है वो इनके फार्मूले को लगा सकते हैं। तो इधर लगाएंगे a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर एंड उसके बाद b का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। यहाँ पे c a और a है तो हम लिखेंगे c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। उसके बाद जो मैंने आपको कहा था कि अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर्स को ऐड करवा सकते हैं। तो हमने ब्रैकेट लगाकर उनके दरमियान में प्लस का निशान लगवा देना है। लगाने के बाद जो है वो हम इनकी पावर को ऐड करेंगे, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर एंड प्लस b का स्क्वायर माइनस है माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। उसके बाद c का स्क्वायर एंड माइनस a का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पावर जो है वो इनके साथ कटिंग करवाई जाएगी कि a स्क्वायर के साथ कटिंग हो जाएगी, b स्क्वायर के कटिंग हो जाएंगे एंड c स्क्वायर के साथ कटिंग हो जाएगी। तो x की पावर जो है वो 0 आ जाएगी। तो 0 जो होती है मैंने आपको पीछे भी कहा था कि किसी भी वेरिएबल की पावर जो है वो 0 आ जाए तो वो 1 के इक्वल होती है। तो हम कह सकते हैं कि वही नाउ डैट राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल आई है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर जो है वो उसने कहा है कि सिंपलीफाई करें इन इस क्वेश्चन को, जिसके अंदर 2 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3, 60 की पावर 1/2 एंड 180 की पावर 1/2, 4 की पावर -1/3 एंड 9 की पावर 1/4 दिया गया है। सबसे पहले जो है वो हम इसके फैक्टर बनाएंगे जिन वैल्यूज़ के फैक्टर्स बन सकते हैं। तो 2 के फैक्टर नहीं बन सकते, 27 के बन सकते हैं। तो हम इसको साइड पे बनाएंगे तो 27 के फैक्टर जो है वो 3 के ही बनेंगे। तो 3 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएगा, तो उसी तरह हम इसको नीचे लिखेंगे। एंड 60 के फैक्टर बनाएंगे तो 60 फैक्टर बनाने के लिए हम इसको यहाँ पे लिखेंगे और 2, 32, 15 एंड 2 पे और नहीं डिवाइड हो रहा तो इसके बाद 3 को देखेंगे 3 डिवाइड हो रहा है 5 के साथ एंड 5 उसके बाद 3 भी नहीं और 4 भी नहीं हो रहा, 5 का देखेंगे 5 हो रहा है। तो जितने हमारे पास नंबर लगेंगे हमने उसका स्क्वायर बना देना। तो 2 हमारे पास नंबर लगेगा 2 बार
तो हम उसके कहेंगे 2 की पावर 2 आ जाएगी। उसके बाद 3 एक बार है तो 3 वैसे ही, एंड 5 जो है वो 5 भी वैसे ही नीचे आ जाएगा। और 180 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो उसके अंदर ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, 290 बार, 245 बार। उसके बाद 2 जो है डिवाइड नहीं हो रहा है, उसके बाद 3 हो रहा है, 315 बार, एंड 3 5 बार। उसके बाद 5 3 पे नहीं होता तो 5 1 बार 5। तो जितने हमारे पास नंबर सेम है उसका हम स्केयर बनाएंगे। 2 नंबर जो है 2 सेम है तो हम कहेंगे 2 का स्केयर, एंड 3 का स्केयर, एंड 5 जो है वह ऐसे ही आ जाएगा। तो 4 के भी उसका भी स्केयर बना सकते हैं 2 की पावर 2। 9 भी है, 9 का भी स्केयर बनाया जा सकता है 3 की पावर 3। उन वैल्यूज़ को हम नीचे लिख लेंगे। इसी तरह आप देख सकते हैं कि 2 की पावर 1/3 एंड 3 की पावर 3 जो कि 27 की हम बना सकते हैं। उसके बाद जो है वो 16 के हमने जो फैक्टर लिए गए उसी को हम नीचे रखेंगे। 2 बार आ रहा है तो हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2। उसी तरह 3 नीचे, एंड 5 भी नीचे आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई करवा जा रहे हैं, इस वजह से हम इसको नीचे लिखेंगे की पावर 1/2। उसके बाद 180 के फैक्टर भी बनाए गए हैं जिसके अंदर 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, एंड 5 का स्केयर, 5 अकेला आ जाएगा 1/2। एंड उसके बाद 2 का स्केयर आ जाएगा यहाँ पे, एंड 9 को 3 का स्केयर बना देंगे। तो बनाने के बाद जो है वो हमने अगले स्टेप के अंदर जो है वो इन सब को जो पावर जो है वो इनके साथ जो है वो अलग-अलग लिख दी गई है। 2 को ऐसी तरह लिख देंगे, एंड 3 को इसी तरह लिख देंगे, एंड इस पावर को जो है वो हम इन 3 वैल्यूज़ के साथ जो है वो अलग-अलग लिख देंगे। तो अलग-अलग लिखेंगे 2 की पावर 2 और 1/2, 3 की पावर वैसे ही है 1 है तो 1/2, एंड 5 की पावर 1/2। उसके बाद जो है इधर भी हमने 1/2 को इन तीनों वैल्यूज़ के साथ अलग-अलग लिख देंगे। 2 का स्केयर 1/2, 3 का स्केयर 1/2, एंड 5 1/2। और ये जो 2 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 2 की पावर -2/3 आ जाएगा, एंड 3 की पावर 2 है तो 2 जो है वो इसके साथ कैंसिल होता है तो 1 एंड 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। उसके बाद जो है वो हम उनकी पावर को कटिंग करवा सकते हैं। ये यहाँ पे कुछ कटिंग नहीं हो रहा तो हम इसको ऐसे ही नीचे लिख देंगे। तो 3 की पावर 3 जो है वो इसके साथ कटिंग हो रही है, हम इसको कटवा देंगे। इधर 2 की पावर 2 जो है इसके साथ कटिंग हो रही है, हम इसको कटवा देंगे, एंड 3 जो है वैसे ही आ जाएगा, 5 भी वैसे ही आ जाएगा नीचे, एंड 2 की पावर जो है वैसी कटिंग हो रही है तो हम इसको कटिंग करवा देंगे। 3 की पावर जो है कटिंग हो रही है हम इसको कटवा देंगे, 5 वैसे ही नीचे आ जाएगा 1/2 के साथ। इधर भी कुछ कटिंग नहीं हो रहा और इधर भी कुछ भी कटिंग नहीं हो रहा तो हम इस सारी वैल्यू को नीचे लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यानी हमने पावर कटवाने के बाद जो है वो इनकी वैल्यूज़ को नीचे लिख लिया है, और जो नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू के साथ कटिंग हो रही है हम उसको कटवा देंगे। यानी कि 3 के साथ कटिंग हो रहा है, 2 के साथ कटिंग हो रहा है, और 3 की पावर 1/2 जो है इसके साथ कटिंग हो रही है, एंड 5 की पावर 1/2 इसके साथ कटिंग हो रही है। तो पीछे हमारे पास 2 की पावर 1/3 एंड 2 की पावर -2/3 बच गया है तो हम उसको ऐसे ही नीचे लिख लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर बेस सेम हो तो हम उसको ऐड करवा सकते हैं। तो -2/3 है तो उसको ऊपर जाकर साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3। तो हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम मैंने साइड पे लिया हुआ है कि 1/3 प्लस 2/3, 3 का एलसीएम लेने के लिए हमने अगर नीचे जो है वैल्यू सेम हो जाए तो हम उसको वैसे ही लिखेंगे और ऊपर वाले को ऐड करवा देंगे। तो 1/1 प्लस 2 3 एंड 3 के साथ कटिंग 1 आ जाएगा, तो 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 क्या आती है 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम पार्ट 2 को देखेंगे। उसके अंदर भी हमने वही जो है उसी तरह सॉल्व करना है जैसे हमने पार्ट 1 के अंदर सॉल्व किया है। तो उससे ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया स्क्वायर रूट के अंदर 216 की पावर 2/3, 25 की पावर 1/2 एंड नीचे डिवाइड करवाया हुआ है 0.04 की पावर -1/2। सबसे पहले उसी तरह हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 216 के फैक्टर्स बनते हैं तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे कि 2 को डिवाइड किस पे डिवाइड हो रहा है 108 पे, उसके साथ डिवाइड करेंगे, एंड 108 2 पे डिवाइड हो रहा है 54 पे, उसके बाद 227 पे, उसके बाद 3 हो रहा है इसके साथ 3 9 बार, 3 3 बार, एंड 3 1 बार। तो जितनी वैल्यूज़ है उनका स्केयर या फिर क्यूब या फिर जितना पावर बनती है उसके साथ लगा देंगे 1 2 3। तो 3 हमारे पास जो है वो 2 आ रहे हैं, तो हम 2 को पावर 3 लिख देंगे, एंड 3 की पावर जो है उस पर भी 3 लिखेंगे क्योंकि ये 3 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3 के मल्टीप्लाई करेंगे और 2/3 जो है वैसे आ जाएगा। 25 का आपको पता है कि 5 का स्क्वायर होता है, हम उसी तरह नीचे लिख देंगे। और 0.04 को हम लिख सकते हैं कि 4/100। ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास अगर 0.04 दिया गया हो तो हमने नीचे जो है वो 100 कैसे आएगा। तो पॉइंट को ख़त्म करवाने के लिए सबसे पहले जो है वो हम नीचे 1 लिखेंगे, और पॉइंट को ख़त्म करवाने के बाद पॉइंट के इधर वाली वैल्यू जितनी भी होगी हम उसके साथ जो है 0 लगा देंगे। यानी कि पॉइंट के इधर 2 वैल्यूज़ है तो हम इसके साथ 2 0 लगवा देंगे। तो हम अगर 0.4 भी लिखें तो तब भी ठीक है,
तो अगर हम 4/100 भी लिखें तो तब भी ठीक है। ये होता है पॉइंट को ख़त्म करवाने का तरीका। उसके बाद जो है ये 4 जो है वो इसके साथ जो है कटिंग हो रहा है 25 पे, तो 1/25 ये हम नीचे लिख लेंगे एंड इस पावर्स को इन दोनों पावर्स के साथ अलग-अलग लिख लेंगे। तो ये वाली 2 जो है वो इसके साथ कटिंग करवा देंगे नीचे जाके। सबसे पहले 2/2 के पावर 3 को इनके साथ अलग एंड 3 की पावर 3 को इसके साथ अलग लिख देंगे। तो लिखने के बाद जो है वो इन्हें इसकी पावर्स को कटवा भी सकते हैं। तो 3 जो है वो इसके साथ कटिंग एंड इसकी पावर इसके साथ कटिंग एंड 2 जो है वो इसके साथ कटिंग हो जाएगा। उसके बाद जो है वो हम इसको इसी तरह, इसको इसी तरह एंड 5 को इसी तरह लिखेंगे। तो इसकी पावर जो है वो माइनस में आ रही है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर पावर जो है वो माइनस में आ जाए तो हमने उसको पॉजिटिव करने के लिए इन दोनों की वैल्यूज़ को ऊपर नीचे करेंगे। जब हम इन दोनों की वैल्यूज़ को ऊपर नीचे करेंगे तो ये जो है पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगी। अगर हम 21 को नीचे 25 को ऊपर ले जाए तो 1 को जिस मर्जी टेबल पर डिवाइड कर दे वो वही का आंसर आता है क्वेश्चन में। तो हम इसको उसी तरह 25 लिख देंगे। और लिखने के बाद जो है वो हम उसकी पावर्स, ये हमारे पास 2 की पावर 2 है एंड 3 की पावर 2 5 है यहाँ पर। तो हम 25 को देखें तो ये 5 का स्केयर बन रहा है, तो स्केयर जो है वो इसके साथ कटवा जाएगा तो हमारे पास 5 ही बच जाएगा। उसके बाद हम 5 को इस 5 के साथ कटवा देंगे और हमारे पास पीछे बच जाएगा 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। तो हाँ, ये दोनों वैल्यू जो है वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मैंने आपको पीछे कहा था कि बेस जो है वो उनके साथ जो है अगर पावर ऊपर लगेगी यानी स्क्वायर रूट हो तो हम इन दोनों के साथ अलग लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट को इसके साथ अलग, इसको इसके साथ अलग लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो है स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद 2 जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास आंसर जो है वो 6 आ जाएगा। उसके बाद पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही आसान है, 3 और 4। तो आप देख सकते हैं कि 5 की पावर 2 और 2 की पावर जो है वो 3 दी गई है। उसके बाद डिवाइड करवाया गया कि 5 की पावर 2 ब्रैकेट के बाहर है 3। ये जो पावर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रही बल्कि ये 2 की पावर उसने 3 लिखा गया है, मतलब कि 5 की पावर जो 2 है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो बन जाएगा 8, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 5 की पावर 8। उसके बाद जो अगर ब्रैकेट्स के अंदर लिखी गई हो तो ये पावर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करवा सकती हैं। तो 3 की पावर 2 जो है 3 2 बार 6 आ जाएगा। तो इसकी जो बेस है वो सेम है, तो हम इसके पावर्स को जो है वो अगर डिवाइड करवा रहे हैं तो इनकी पावर जो है वो ऐड होंगी नेगेटिव के तौर पर। तो 5 की पावर 8 एंड 5 की पावर 6 है, तो हम इसको माइनस करवाएंगे। तो 5 8 में से 6 निकाला, ये आ जाएगा 5 का पावर स्क्वायर। तो 5 का स्केयर जो होता है वो 25 होता है। ये हमारा था तीसरा पार्ट। उसी तरह है चौथा पार्ट को भी उसी तरह सॉल्व करेंगे, सेम टू सेम। तो x की पावर 3 है, उसकी ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ 2 डिवाइड कर रहा है x की पावर 3 और 3 की पावर 2, मतलब कि 3 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम उसी तरह x को 3 2 बार 6 आ रहा है, तो x की पावर 6 एंड 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 जो कितने था 9, तो हम x की पावर 9 लिख देंगे। उसी तरह इनकी बेस सेम है तो हम इसको नेगेटिव माइनस करवा सकते हैं। तो 6 माइनस 9 जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा। करवाने के बाद जो है x की पावर -3, तो मैंने आपको कहा था कि वेरिएबल नेगेटिव में माइनस में नहीं आते तो हम इसको बटे में लिख देंगे। तो 1/x की पावर 3 जो है आ जाएगी। ये हमारी थी एक्सरसाइज नंबर 2.4। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आई गई हो। अगर आपको समझ ना आए तो आप इन क्वेश्चन को बार बार रिपीट करेंगे। तो अब हम मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5 में। उस वक़्त के लिए अल्लाह हाफिज़।